सो है फ्रेंड, तो इसी वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि जावा के अंदर जंप स्टेटमेंट क्या होता है। ओके, तो बेसिकली जंप स्टेटमेंट का अंदर ये होता है कि अगर उसी कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट में अगर हम स्टेटमेंट को यूज करते हैं ट्रांसपोर्ट करने के लिए और एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट के अंदर, तो उसे हम सिंपली जंप स्टेटमेंट बोलते हैं। ओके, पहले देखते हैं जंप स्टेटमेंट का डेफिनेशन क्या होता है। जंप स्टेटमेंट आर यूज टू ट्रांसफर द कंट्रोल ऑफ द प्रोग्राम टू द स्पेसिफिक स्टेटमेंट। ओके, मैंने आपको बोला था कि एक कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट को हम और एक स्टेटमेंट में ट्रांसफर करने के लिए तो सिंपली हम जंप स्टेटमेंट को यूज करते हैं। इन अदर वर्ड, जंप स्टेटमेंट ट्रांसफर द एग्जीक्यूशन कंट्रोल टू द अदर पार्ट ऑफ द प्रोग्राम। देयर आर टू टाइप्स ऑफ जंप स्टेटमेंट, दैट इज ब्रेक स्टेटमेंट एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट। ओके, तो हम देखेंगे कि इसी वीडियो के अंदर हम जंप स्टेटमेंट क्या होता है। जंप स्टेटमेंट हमने देखा कि अगर हम एक स्टेटमेंट को ट्रांसफर करने के लिए, अगर एग्जीक्यूट करने के लिए और एक अदर पार्ट, मतलब उसके अदर पार्ट में और एक जो एग्जीक्यूट स्टेटमेंट है उसी पर हम ट्रांसफर करते हैं, तो सिंपली हम उसे जंप स्टेटमेंट बोलते हैं। जैसे कि जंप स्टेटमेंट के अंदर हमारा दो तरफ आता है, जैसे कि ब्रेक स्टेटमेंट हो गया, हमारा कंटिन्यू स्टेटमेंट होता है। ओके, तो ब्रेक स्टेटमेंट आपको पता है कि ब्रेक स्टेटमेंट हम कहाँ पर यूज करते हैं। जैसे कि स्विच केस के अंदर हम सिंपली ब्रेक स्टेटमेंट को हम यहाँ पर यूज करते हैं। ओके, तो सिंपली स्विच केस के अंदर हम जब भी हम एक केस लिखते हैं, ओके, केस लिखने के बाद लास्ट में हम लिखते हैं उसका ब्रेक लिखते हैं। तो ब्रेक का मीनिंग ये होता है कि वहां पर वो एग्जीक्यूशन खत्म हो जाएगा। ओके, तो सिंपली ये होता है कि हमारा ब्रेक स्टेटमेंट होता है। ओके, तो जंप स्टेटमेंट को अंदर हमारा दो स्टेटमेंट आता है, ब्रेक आता है, कंटिन्यू आता है। तो चलते हैं हमारा ब्रेक स्टेटमेंट क्यों, तो यहाँ पर देखते हैं ब्रेक स्टेटमेंट क्या होता है। द ब्रेक स्टेटमेंट इज यूज टू ब्रेक द कंट्रोल फ्लो ऑफ द प्रोग्राम एंड ट्रांसफर द कंट्रोल फ्लो ऑफ द टेक्स्ट ऑफ द नेक्स्ट स्टेटमेंट आउटसाइड ए लूप और ए स्विच स्टेटमेंट। ओके, तो ये क्या करता है कि हमारा जो कंटिन्यू, हमारा जो ब्रेक स्टेटमेंट जो होता है वो क्या करता है कि हम यूज करते हैं सिंपली वो ब्रेक करने के लिए हमारा जो कंट्रोल फ्लो जो चलता है। ओके, कंट्रोल फ्लो का मीनिंग वो लूप की तरह चलता है। ओके, तो उसी लूप को हम जहां पर भी एंड करना चाहते हैं, जहां पर भी हम उसे खत्म करना चाहते हैं, तो वहां पर हम सिंपली ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करते हैं। ओके, जैसे कि ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करते हैं हम हमारे जो स्टेटमेंट के आउटसाइड हम यूज कर सकते हैं, और हमारे जो आउटसाइड के लूप में हम यूज कर सकते हैं, और हमारे स्विच केस के अंदर हम इसे यूज कर सकते हैं। ओके, स्विच स्टेटमेंट के अंदर। तो सिंपली सेकेंड पॉइंट में चलते हैं। हाउएवर इट ब्रेक्स वन only the inner loops in the case of the nested loop, the break statement cannot be used independently in the Java program. ओके, तो हम यहाँ पर भी इसे यूज कर सकते हैं जब भी हम एक ब्रेक स्टेटमेंट को एक लूप के अंदर, ओके, लूप के अंदर हम जब भी उसे यूज करते हैं, तो जहां लूप के अंदर हम यूज करते हैं, तो हमारे नेस्टेड लूप के अंदर क्या होता है कि हमारा जो ब्रेक स्टेटमेंट वो इंडिपेंडेंटली यूज नहीं हो सकता। ओके, हमारे ब्रेक स्टेटमेंट हमारा नेस्टेड लूप के अंदर हम वो इंडिपेंडेंटली यूज नहीं हो सकता। नेस्टेड लूप का मीनिंग होता है एक लूप स्टेटमेंट के अंदर और एक लूप स्टेटमेंट, जैसे कि फॉर के अंदर और एक फॉर हम लगाते हैं, तो उसे हम नेस्टेड लूप भी बोल सकते हैं। ओके, तो ब्रेक स्टेटमेंट हमारा जो नेस्टेड लूप के अंदर वो इंडिपेंडेंटली वो रन नहीं कर सकता। ओके, तो इसका रीजन ये है कि इट कैन ओनली बी रिटन इनसाइड द लूप और स्विच स्टेटमेंट। हम जब ब्रेक स्टेटमेंट को हम सिंपली हमारा लूप के अंदर हम लिख सकते हैं, और हम स्विच केस के अंदर लिख सकते हैं। ओके, इन केस ऑफ इनसाइड ऑफ द लूप एंड स्विच स्टेटमेंट के अंदर हम सिंपली लिख सकते हैं। ओके, देन ये तो हो गया हमारा लूप ब्रेक स्टेटमेंट। देन चलते हैं हमारा कंटिन्यू स्टेटमेंट की ओर। तो कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या होता है? द कंटिन्यू स्टेटमेंट इज यूज्ड टू लूप कंट्रोल स्ट्रक्चर व्हेन यू नीड टू जंप द नेक्स्ट iteration of the loop immediately. Okay, it can be used with for loop और while loop. Okay, कंटिन्यू स्टेटमेंट को हम for loop और while loop में सिंपली यूज कर सकते हैं। तो जावा कंटिन्यू स्टेटमेंट इज यूज टू कंटिन्यू द लूप। ओके, लूप को कंटिन्यू करने के लिए हम जावा के अंदर कंटिन्यू स्टेटमेंट यूज करते हैं। कंटिन्यूज द करंट फ्लो ऑफ द प्रोग्राम एंड skip the remaining code at the specified condition. In case in the inner loop, it continue the inner loop only. Okay, तो मैं आपको सिंपली ऐसे तरह नहीं बताता हूँ, मैं एक आप सिंपली बताता हूँ, पॉइंट को चलता हूँ कि हमारा ब्रेक स्टेटमेंट में क्या होता है कि वो जहां पर भी हम प्रोग्राम के अंदर, मतलब स्विच के अंदर जहां पर भी ब्रेक लगाते हैं, तो वहां पर वो कंटिन्यूस, वहां पर वो स्टॉप हो जाते हैं, वहां से अगर नहीं जाते। ओके, वहां से नीचे तक, मतलब वहां से वो कंटिन्यू नहीं करता है, तो वहां पर हम सिंपली ब्रेक लगा सकते हैं। और जहां पर भी हमको क्या करना है कि हमको 1 से 10 तक प्रिंट करना है, तो सिंपली हम जहां पर भी, मतलब हम कंडीशन दे के लगाए कि कंटिन्यू वहां पर होगा कि अगर हम आई लेते हैं वेरिएबल, तो आई इज इक्वल टू हम लेते हैं 8 लेते हैं, तो वहां पर क्या करेगा कि वो 8 को छोड़ देगा, मतलब 8 टू और हमारा एग्जीक्यूशन नहीं होगा, 1 से 7 तक लिखेगा और 8 को छोड़कर 9 10 लिखेगा। यहाँ पर हम कंटिन्यू स्टेटमेंट लगा सकते हैं। तो सिंपली मैं यहाँ पर एस्केप दबाकर चलता हूँ मेरे इंटेलिजेंट आइडिया पर। ओके, तो यहाँ पर एक न्यू फाइल में बनाता हूँ। ओके, तो इसी तरह आपको बताऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो सिंपली मैं फाइल बना देता हूँ। तो उसका नाम लेता हूँ जंप स्टेटमेंट।
ओके, जब स्टेटमेंट ले लिया तो यहाँ पर क्या करता हूँ मैं सिंपली एक मेन मेथड यहाँ पर मैं लगाता हूँ। ओके, मेन मेथड हो गया। तो मेन मेथड के बाद मैं सिंपली यहाँ पर क्या करूंगा कि मैं यहाँ पर सिंपली एक प्रोग्राम बनाऊंगा जो कि हमारा हमारा जो जंप स्टेटमेंट होता है। ओके, जंप स्टेटमेंट के अंदर आता है हमारा ब्रेक स्टेटमेंट, तो ब्रेक स्टेटमेंट को रेफर करेगा। ओके, तो सिंपली हमें क्या, सिंपली मैं यहाँ पर एक फॉर लिखता हूँ। ओके, फॉर लूप का मैं यहाँ पर सिंपली यूज करूंगा। ओके, क्या होगा, ओके मैं यहाँ पर एक फॉर लूप यूज करूंगा। ओके, तो फॉर लूप के अंदर मैं पहले वेरिएबल आई इज इक्वल टू क्या लूंगा, 1 लूंगा। ओके, देन मैं यहाँ पर लूंगा कंडीशन क्या लूंगा कि हमारा जो आई जो होगा वो क्या होगा, स्मॉलर देन 10 होगा, स्मॉलर देन इक्वल टू 10 होगा कि वो 10 तक जाएगा। ओके, देन आई प्लस प्लस, मैं यहाँ पर अनरी ऑपरेटर आई प्लस प्लस यूज करूंगा। देन फॉर के अंदर मैं लिखूंगा कि ब्रेक लिखूंगा। ओके, फॉर के अंदर मैं अभी ब्रेक लिखूंगा। ओके, तो सिंपली ब्रेक में क्या लगाऊंगा कि इफ कंडीशन लगाऊंगा ब्रेक के ऊपर। ओके, तो इफ में क्या होगा कि इफ वो कहां पर ब्रेक होगा, मैं सिंपली देता हूँ कि आई हमारा इज इक्वल टू कहां पर हम ब्रेक करेंगे। सिंपली सिंपली हम आई को हम कहां पर ब्रेक करेंगे, सिंपली हम चाहते हैं कि 5 पर हम आई को ब्रेक करेंगे। ओके, तो सिंपली हम 5 पर हमारा जो आई को हम ब्रेक करेंगे यहाँ पर, तो इफ के अंदर हम ब्रेक को लगाएंगे। ओके, तो सिंपली हम यहाँ पर इफ के अंदर हम ब्रेक को लगाएंगे। तो ये हो गया हमारा प्रोग्राम। ओके, तो अच्छे से देख लीजिए प्रोग्राम को। ओके, तो मैंने इसी तरह लिखा प्रोग्राम को, जूम कर लेता हूँ थोड़ा सा। ओके, तो समझ में आ गया होगी आप लोगों को। ओके, तो पब्लिक क्लास मैंने जंप स्टेटमेंट एक नेम ले लिया क्लास का, देन मेन मेथड में यहाँ पर रन कर कॉल कर लिया। फिर यहाँ पर फॉर के अंदर मैंने लिख लिया कि वहां से वो एग्जीक्यूशन होगा वहां तक। ओके, 1 से वो 10 तक प्रिंट होगा। ओके, देन यहाँ पर क्या करेंगे कि हमारा कहाँ पर ब्रेक होगा, जब भी हमारा आई इज इक्वल टू 5 हो जाएगा, मतलब 5 हो जाएगा, वहां पर वो ब्रेक करेगा। तो सिंपली मैं उसे रन करता हूँ। ओके, तो रन करने के बाद यहाँ पर आपको आउटपुट में शो करेगा यहाँ पर। ओके, क्यों नहीं शो कर रहा है। ओके, मैंने और एक यहाँ पर गलती कर दी है कि मैंने यहाँ पर ब्रेक स्टेटमेंट तो लगाया। ओके, तो नीचे क्या करेगा कि ब्रेक स्टेटमेंट जहां पर भी एंड हुआ है, ओके, ब्रेक स्टेटमेंट जहां पर भी एंड हुआ है तो उसके नीचे में एक और ऐसा आउट लगाऊंगा। ओके, वो कहां पर प्रिंट करेगा हमारा आई, तो यहाँ पर कोई भी ऐसा आउट नहीं लगाया ना मैंने, वो प्रिंट करेगा कहां पर। ओके, तो सिंपली मैंने आई को यहाँ पर लगा दिया। ओके, तो जब भी हम उसे रन करेंगे अभी, ओके वो अभी रन हो जाएगा क्योंकि मैंने ऐसा आउट नहीं था, मैंने हमारा जो आउटपुट वो नहीं शो किया था। ओके, तो क्या क्या देखो, जब भी वो 1 2 3 4, ओके ये 4 तक प्रिंट हुआ क्योंकि मैंने यहाँ पर एक इफ स्टेटमेंट लगाया है। इफ के अंदर मैंने ब्रेक लगाया है क्योंकि हमारा जो आई जो वेरिएबल है वो 5, जब भी 5 तक इक्वल हो जाएगा तो वहां पर से वो ब्रेक हो जाएगा, मतलब 5 को रन नहीं करेगा। ओके, तो 1 2 3 4 वो रन किया। जब भी हम यहाँ पर सिंपली लिखते हैं कि हमारा 7 तक हो जाएगा, ओके, देन हम रन करते हैं उसे सिंपली जब भी, तो देखते हैं क्या आंसर आता है। वो से 6 तक जाएगा, देन उस वहां पर क्लोज आएगा, क्लोज हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6, ओके 6 तक गया वो क्लोज हो गया क्योंकि हमारे 7 तक वो नहीं जाएगा, 7 में ब्रेक लगाया मैंने। ओके, तो ये हो गया कि सिंपली हमारा ब्रेक स्टेटमेंट। देन हम यहाँ पर कंटिन्यू स्टेटमेंट पे थोड़ा चलते हैं। तो कंटिन्यू स्टेटमेंट सिर्फ इसी तरह काम करता है, लेकिन यहाँ पर सिंपली ब्रेक के ऊपर हम यहाँ पर कंटिन्यू लगाते हैं। ओके, यहाँ पर हम सिंपली कंटिन्यू लगाते हैं। तो कंटिन्यू में क्या क्या हम करेगा, देखो हमने यहाँ पर 1 से 10 तक हम प्रिंट करेंगे, तो कंटिन्यू के अंदर क्या करेगा कि हम जहां पर भी कंटिन्यू लगाते हैं तो उसी तक जब इक्वल हो जाएगा क्या करेगा कि कंटिन्यू में हम जिस नंबर पे लगाए तो उसको वो स्किप कर देगा। जैसे कि ब्रेक स्टेटमेंट में क्या होता है कि वहां तक वो जाएगा, उसके बिफोर जो नंबर है इंटीजर है उसी तक जाएगा। लेकिन हमारे जो कंटिन्यू स्टेटमेंट में क्या होता है कि उसको स्किप करके वो चलता जाएगा। ओके, सिंपली मैं यहाँ पर उसे रन करता हूँ। रन करने के बाद देखो आप यहाँ पर मैजिक हो जाएगा हमारे साथ। ओके, तो क्या किया कि 1 2 3 4 5 6 तक प्रिंट किया मैंने, यहाँ पर 7 इक्वल टू वेरिएबल लगा दिया आई की, वहां पर कंटिन्यू हो जाएगा। देन 7 को छोड़कर 8 9 10, ओके यहाँ पर प्रिंट हो गया। तो सिंपली आप जब यहाँ पर 7 को कट कर मैं यहाँ पर लगाऊंगा 4 लगाऊंगा, तो यह क्या करेगा देखो, कंट्रोल प्लस F5, सॉरी कंट्रोल प्लस F5 मैंने यहाँ पर दबाया, देन वो रन होगा अभी यहाँ पर। ओके, तो सिंपली क्या क्या कर रहा है देखो, मैंने यहाँ पर 4 पे लगाया। ओके, 1 2 3 पे आ गया, लेकिन 4 को वो छोड़ दिया। 5 6 7 8 9 10, ओके। तो यहाँ पर कंटिन्यू में क्या होता है कि जिस नंबर पे हम लगाते हैं इक्वल टू लगाते हैं तो उसी नंबर को वो स्किप कर देता है। ब्रेक स्टेटमेंट में क्या होता है कि उसी नंबर पे क्या करता है
उसी नंबर पे वो रुक जाता है, उसी नंबर के बिफोर जो इंटीजर है क्या नंबर है उसी नंबर के बिफोर वो रुक जाता है। ओके, तो ये हो गया हमारा कंटिन्यूस स्टेटमेंट, ब्रेक स्टेटमेंट। ओके, तो आशा करता हूँ कि वीडियो को मैंने आपको आप लोगों को अच्छे से समझा पाया कि ये कैसा होता है कि हमारा कंटिन्यूस स्टेटमेंट, ब्रेक स्टेटमेंट। ओके, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।